नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए फाइल इन लिनक्स। विंडोज में फाइल को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन यूज करके किस तरह की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे वो यूबंतु हो, सेंटोस हो, आर्च लिनक्स हो, काली लिनक्स हो, कोई भी व्हाटएवर, तो उसमें सिंपल इस तरह से राइट क्लिक करके आप एक फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है जिस ऑप्शन का यूज करके आप एक फाइल क्रिएट कर लें। लाइनेक्स जो है हमेशा प्रेफर किया जाता है कि वो कमांड लाइन के द्वारा अच्छे से यूज किया जाए और कमांड लाइन के द्वारा ही वो अच्छे से ऑपरेट होता है। देखिए, ये सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद इस समय मैं डेस्कटॉप पे हूँ। कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक कमांड आती है pwd, जो आपको ये दिखाता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी कौन सी है। तो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम विजय और उसके अंदर डेस्कटॉप, यानी कि इस समय करंट में मैं जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ कमांड के थ्रू, वो डेस्कटॉप है। यहाँ पर मुझे एक फाइल बनानी है। तो फाइल देखिए, दो तरह की फाइल्स होती हैं बेसिकली। एक तो फाइल वो हो गई जो हमें ब्लैंक बनानी है, खाली बनानी है। एक फाइल होती है जिस फाइल को बनाया और उसके अंदर कुछ डेटा लिख दिया। तो अगर आपको ब्लैंक फाइल बनानी है तो कमांड का आप यूज कर सकते हैं टच कमांड का यूज करके आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो ब्लैंक फाइल होगी। जैसे मान लो टच का स्पेस दे करके हम फाइल नेम देंगे। फाइल नेम मान लो फाइल 1 दे दिया हमने, फाइल 1.txt। हम एक txt फाइल बनाना चाहते हैं फाइल 1 के नाम से। तो यहां पर जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटर करते ही एक फाइल बन जाएगी। आप देखिए, ये यहां पर डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गई है। अगर हम इसी को फाइल को देखिए, हम किसी भी एक्सटेंशन की फाइल बना सकते हैं इसके द्वारा। जैसे मान लो mp3 की अगर हमें फाइल बनानी है, तो सब लोग mp3 से परिचित ही है। आपको पता है कि mp3, या फिर हमें डेव यानी डेवियन फाइल बनानी है, तो इस तरह से हम किसी भी तरह की फाइल किसी भी एक्सटेंशन के साथ फाइल बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो टच कमांड के द्वारा हम एक ब्लैंक फाइल बना सकते हैं। अब ब्लैंक फाइल इस समय जहां पर मैं था, यानी जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में था, उसी डायरेक्टरी में ये फाइल बनी है। अगर हमें किसी और डायरेक्टरी में बनानी है, जैसे मान लो हमें डाउनलोड्स के अंदर बनानी है, अगर हम ls करके /home और विजय के अंदर अगर ये देखें तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं। आप देखिए, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये फोल्डर्स हैं। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, तो हम यहीं से यानी किसी भी वर्किंग डायरेक्टरी से किसी दूसरी लोकेशन में फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए टच कमांड ही है, यानी कमांड वही है। लेकिन हमें फाइल नेम देने से पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस लोकेशन में फाइल बनाना चाहता हूं, या आप किस लोकेशन में फाइल बनाना चाहते हैं, उस लोकेशन को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो टच स्पेस हमें कौन सी लोकेशन में बनाना है, विजय, यानी कि ये लोकेशन हो गई। इस लोकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे फाइल बनानी है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर जो फाइल बनानी है, जैसे मान लो फाइल 2 यहां पर मुझे बनानी है, फाइल 2.txt, तो वहां पर फाइल 2 बन जाएगी। हमने एंटर किया है। एंटर करने के बाद ls कमांड का यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वहां पर वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो ls कमांड का बेसिकली यूज करते हैं हम लिस्ट व्यू के लिए। और यहां पर देखिए आप, फाइल 2.txt फाइल बन गई है, ठीक है। तो टच कमांड के द्वारा आप एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक फाइल को आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन पे अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यह था हमारा पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जब फाइल बनाते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि बनी हुई अगर फाइल होगी तो उसे एडिट भी कर सकते हैं, फाइल को बना भी सकते हैं, कुछ डेटा उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको ओवरराइट कर सकते हैं। उसके लिए कैट कमांड का यूज करते हैं। बेसिकली जहां तक आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, या फिर जो मोस्टली यूजर्स होते हैं लाइनेक्स यूजर्स,
वो कैट कमांड का यूज किसी भी फाइल को डिस्प्ले कराने के लिए, यानी उसके फाइल के अंदर क्या है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कैट कमांड हो गई, कैट स्पेस HTML। यहां पर आप देखिए एक HTML नाम की फाइल है, इसको मुझे देखना है तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा कैट कमांड के द्वारा। और इसी तरह से जो हमने अभी फाइल बनाई थी, जैसे मैंने बोला था कि ये फाइल ब्लैंक बना रहा हूं मैं, तो अगर उस फाइल को हमें देखना है कि file1.txt जो फाइल है उसके अंदर क्या है, तो आप देखेंगे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ना ही इतना, सिर्फ आप किसी भी और टेक्स्ट एडिटर के द्वारा भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैट कमांड का यूज बेसिकली जो भी किया जाता है, यानी कि जो भी लाइनेक्स यूजर्स उसका यूज करते हैं, वो अधिक से अधिक फाइल के अंदर क्या है उसको देखने के लिए करते हैं। लेकिन इसके द्वारा फाइल भी बनाई जा सकती है। फाइल बनाने के लिए आप इस तरह से ग्रेटर देन का नाम लेंगे और फाइल का नाम दे देंगे file2.txt। अब यहां पर देखिए file2.txt बन गई है, लेकिन अभी ये फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं है, डेटा हमने लिखा नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए आप कर्सर आ रहा है, यानी कि ये चीज यहां से गायब हो गई है, सिर्फ कर्सर आ रहा है। तो कर्सर आने का मतलब है इसने ये फाइल क्रिएट कर दी है और उस फाइल को ओपन कर लिया है। उस फाइल को ओपन कर लिया है तो हम उसके अंदर कुछ भी डेटा ले सकते हैं। दिस इज द फाइल टू एंड मेड बाय यूजिंग कैट कमांड, राइट। इस तरह से हमने इसके अंदर डेटा लिख दिया। न्यू लाइन, फिर एंटर करेंगे, देन अगेन न्यू लाइन। इस तरह से जितनी भी हमें एंटर करते जाएंगे तो हर बार न्यू लाइन स्टार्ट होती जाएगी। फाइन। तो अब ये फाइल बन गई है, फाइल के अंदर कुछ डेटा भी लिख दिया है, लेकिन इस डेटा को अगर सेव करना है आपको तो आप कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल+D। तो ऐसा देखेंगे आप, ये चीज यहां पर आ गई है और कमांड आपकी एग्जिट हो गई है जो कैट कमांड थी। अब कैट कमांड के द्वारा जो हमने लिखा है डेटा फाइल 2 के अंदर वो है या नहीं है, तो उसके लिए कैट स्पेस file2.txt यानी जो फाइल का नाम है वो देंगे और एंटर करेंगे तो यहां पे देखेगा कि जो डेटा हमने लिखा हुआ है वही डेटा इसके अंदर सेव है। तो यानी कैट कमांड के द्वारा हम एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा भी राइट कर सकते हैं। अगर हमें इसी फाइल के अंदर और डेटा राइट करना है तो हम डबल ग्रेटर देन लगा देंगे, डेटा आपका इम्बेड हो जाएगा। इम्बेड का मतलब दिस इज थर्ड लाइन एंड दिस इज फोर्थ लाइन। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा आपका। फिर से हमें देखना है तो file2.txt और आप देखिए कि यहां पर डेटा को इम्बेड कर दिया है। ठीक है, कैट कमांड का कैसे यूज करते हैं इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अब सिमिलर ऐसा ही है, अगर हमें कैट से स्पेसिफिक लोकेशन में बनानी है फाइल 2 तो हम उसकी स्पेसिफिक लोकेशन दे देंगे। होम के अंदर विजय और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी कैट, और दिस इज द फाइल इन डॉक्यूमेंट फोल्डर। डी प्रेस कीजिए, LS करके आप देख सकते हैं कि वो फाइल वहां पर बनी है या फिर नहीं बनी है। तो आप देखिए यहां पर फाइल 2 बन गई है। ये मैंने आपको बताया कि दो कमांड्स हैं जिनके द्वारा आप फाइल बना सकते हैं, टच कमांड के द्वारा और कैट कमांड के द्वारा। सिमिलर इसी तरह से एक एडिटर आता है जिसे VI या फिर VIM, दोनों तरह सिमिलर यूज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये एडिटर है लिनक्स में। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और काफी बड़ा है, इसमें कॉपी करना, पेस्ट करना, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं इसके अंदर इसके द्वारा। तो इसके द्वारा हम एक फाइल भी बना सकते हैं। जैसे VI एडिटर हमने नाम दिया और नाम देने के बाद हमें सिर्फ फाइल का नाम देना है file3.txt। और यहां पर भी ध्यान रखिए कि VI जो है किसी भी फाइल को ओपन करने की भी कैपेसिटी रखता है, उसको एडिट करने की भी कैपेसिटी रखता है। ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो, यानी कि कुछ भी उसमें डेटा को इम्बेड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। VI टेक्स्ट, तो इस तरह से ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाता है
VI टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और इसका कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो है। अब यहां से देखिए, आप लिखना शुरू कर दीजिए। यहां पे दिस इज द फाइल क्रिएटेड बाय VI एडिटर। ठीक है, प्रेस करने के लिए एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाने के बाद यहां पर देखिए, आप एस्केप कर दीजिए। एस्केप करने के बाद आप सेमीकोलन लगा दिए और WQ आप प्रेस करेंगे। इसमें पहले वो क्या करेगा, जो भी फाइल में आपने डेटा को लिखा है वो उसे राइट करेगा और Q से उसको क्विट कर देगा। और ये आप यहां पर आपकी फाइल बन गई है, फाइल 3। अब इस फाइल 3 के अंदर क्या है, तो हम उसको कैट स्पेस फाइल नेम देंगे, file3.txt, और उसके अंदर जो भी हमने डेटा लिखा है वो डेटा यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है जिसके द्वारा आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वो है नैनो। यानी नैनो कमांड के द्वारा भी आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। file4.txt यहां पे नाम देता हूं और करंट लोकेशन में, यानी जो लोकेशन आप देंगे उसी लोकेशन में जाकर के फाइल क्रिएट होगी। अगर आप कोई भी लोकेशन नहीं देते हैं तो करंट लोकेशन में ही आपकी फाइल क्रिएट होती है। अब इस तरह से ये टेक्स्ट एडिटर आ गया है। टेक्स्ट एडिटर का आप यूज कीजिए। यहां पर सीधे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, दिस इज फाइल क्रिएटेड बाय यूजिंग नैनो कमांड, और यू कैन से नैनो टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब यहां पर जब आपने कुछ भी आप डेटा लिखते जाएंगे तो इसके द्वारा हम नैनो कमांड्स में बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे टच कमांड का यूज या फिर कैट कमांड का यूज एक लिमिटेड था, लेकिन नैनो कमांड का यूज या फिर VI एडिटर का यूज फाइल एडिटिंग करने के लिए आप काफी बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आपको रिप्लेस करना है, कट करना है, और बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर आप एस्केप करता हूं मैं, और यहां पर ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है, तो ये जो ऑप्शन लग रहा है, इसका मतलब हो गया कंट्रोल। अब जैसे कि हमने इसमें जो राइट किया है उसको राइट करना है, तो कंट्रोल के साथ में हम O को प्रेस करेंगे तो ये राइट हो जाएगा। अब बता रहा है कि फाइल नेम हमें क्या रखना है, file.txt ही रखना है, तो हाँ हमें यही रखना है। एंटर कर देंगे, और एंटर करने के बाद आप देखेंगे 2 लाइन्स इसमें लिख दी गई हैं। अब इसके बाद अगर हमें एग्जिट होना है तो हमें यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करेंगे और उसके बाद X को प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा उससे, यानी कमांड लाइन से हम बाहर आ जाएंगे। अब जो भी हमने लिखा है उसको हम फाइल 4 के अंदर देख लेंगे। तो इसी तरह से और भी जो हमारा लास्ट वे है वो मैं आपको बता दूं। ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा आप बना सकते हैं, यानी कि जो ग्राफिकल इंटरफेस भी रहता है इसमें ubuntu में, जिसके द्वारा आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस के लिए आप यहां पे जाएंगे, क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहां पे आप सर्च के लीजिए gedit। मोस्टली ये अधिकतर एडिटर ये gedit अवेलेबल होता है। अगर किसी में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है तो gedit के द्वारा उसको आप नहीं कर सकते हैं, यानी क्रिएट नहीं कर सकते। ये ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये फाइल बन गई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नोटपैड का यूज करते हैं विंडोज में, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर आप लिखिए दिस इज अ फाइल क्रिएटेड बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, यानी ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर। ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर के द्वारा आप ये फाइल बना रहे हैं। तो अब जब आपने फाइल बना दी तो यहाँ पर वही ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक्सेस ओपन होके आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस है। तो ग्राफिकल में आपको कहाँ सेव करनी है फाइल को, करंट लोकेशन में करनी है, कहाँ करनी है, तो वो चीज ओपन होकर के आ जाएगी। जैसे कमांड लाइन में तो करंट लोकेशन हमने दे दी तो करंट लोकेशन में हमारी फाइल बन गई, कोई दूसरी लोकेशन दे दी तो वहां पे फाइल बन गई। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफिकल इंटरफेस है इसमें आपको चूज करना पड़ता है हर बार। जितनी बार भी आप इसको यूज करेंगे उतनी बार आपको लोकेशन देनी पड़ेगी फाइल को फर्स्ट टाइम में कि कहाँ हमें सेव करना है। तो जैसे कि अगर हमें डेस्कटॉप पे ही सेव करना है तो ये डेस्कटॉप आप देख रहे हैं, फोल्डर है, इसको ओपन कीजिए और यहां पर फाइल का नाम दे दीजिए
यहां पर आपको देना है file5.txt, ठीक है। और देने के बाद यहां पर सेव ऑप्शन आ रहा है, एंटर आप प्रेस कर दीजिए तब भी सेव हो जाएगी, या फिर सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपकी फाइल सेव हो गई है। यहां पे क्लोज आप कर देंगे इसको। क्लोज करने के बाद अब ये टेक्स्ट एडिटर, ऐसे ही नहीं, आप टेक्स्ट एडिटर में कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। इसमें जो फाइल हमने सेव की है उस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है यहाँ पर, जब आप ओपन का क्लिक करेंगे इसमें, तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल दिख जाएगी। जैसे डेस्कटॉप पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे सारी फाइल्स हैं। जैसे फर्स्ट वाली हमें खेलनी है तो ब्लैंक फाइल हमने फर्स्ट वाली बनाई थी, यानी ब्लैंक फाइल है। और फाइल 2 के अंदर दूसरी फाइल जो हमने बनाई थी वो हमने कैट कमांड का यूज करके बनाई थी। और जो तीसरी हमने फाइल बनाई थी वो फाइल अगर आपको याद हो तो हमने VI एडिटर का यूज करके उसे बनाया था। सिमिलर जो पांचवा वे था वो ये था कि हम कैसे टेक्स्ट एडिटर, नैनो जो टेक्स्ट एडिटर है उसके द्वारा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। और जो लास्ट वाला हमारा मेथड है वो क्या है कि कैसे हमने ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके एक फाइल को क्रिएट किया है। यहां पर सारी फाइल्स ओपन होती चली गई हैं जिस तरह से रहता है, और जो ग्राफिकल एडिटर रहते हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल ऐसा है। वैसे तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं ग्राफिकल एडिटर जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि वो 5 तरीके कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आप किसी भी फाइल को लाइनक्स में फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कमेंट में। अगर आपको किसी तरह की कमी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है, तो आप कमेंट करके प्लीज बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।